हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय परमाणु संरचना में विद्युत चुंबकीय विकिरण को पढ़ाना है। पहली बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं वीडियो में आपको इसी ग्रीन बोर्ड पे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभारित, समस्थानिक, बोर का परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल और ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। एक्चुअली बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि से सबसे पहले विद्युत चुंबकीय विकिरण, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ बोर के परमाणु मॉडल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ये बताया गया कि किसी विकिरण के साथ संबद्ध ऊर्जा उसकी तीव्रता के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, जब रेडिएशन होगा उस रेडिएशन के दौरान जो एनर्जी आपको संबद्ध या जो अफिलिएटेड एनर्जी है, वो अभी अफिलिएटेड एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के या तीव्रता के समानुपाती होती है, तथा किसी भी आवृत्ति के विकिरण की ऊर्जा का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है, जैसा आपका कंडीशन होगा वैसा वैल्यू हो सकता है। इसी क्रम में कहा गया, यहां से स्पष्ट किया गया, विद्युत आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, किसी भी आवेशित कणों को जब त्वरित करेंगे तो वहां पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये क्षेत्र जो है विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में विकसित होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, या इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। बच्चों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, प्रकाश आदि हैं। इसी क्रम में विद्युत चुंबकीय विकिरण को समझाने के लिए कई तथ्य दिए गए, जैसे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, इसी क्रम में आपका चाल, तरंग संख्या, वेव नंबर, आयाम, एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल, जिसको आप कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड या पर एडिंग टाइम। इसके बाद आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति में सबसे पहले मैंने अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्पष्ट किया। आप देख लें, ये जो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे जो आपका क्षेत्र विक्षेपित हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र है, और इसके ठीक जो क्रॉस जा रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है। आप इस फिगर को देख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कह देंगे कि सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण वायु या निर्वात में समान चाल से गति करते हैं। आप देख लें, आपको पता भी होना चाहिए, जिसमें तरंग जैसा गुण होगा तो वो ऑलरेडी स्विंग और गर्त बनाएंगे, या जिसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, विक्षोभ उत्पन्न करेगा। मेरे कहने का साफ साफ आशय है कि मैंने इसी आधार पर कहा कि सभी चुंबकीय विकिरण तथा सभी चुंबकीय विकिरण वायु या निर्वात में समान चाल से गति करते हैं। इसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर 90 अंश कोण पर स्थित है, जिसकी व्याख्या मैंने आपको फिगर के माध्यम से किया है। इसी क्रम में मैक्सवेल के सिद्धांत में कमियां क्या थी? पहली कमी ये थी मैक्सवेल के सिद्धांत का कि वो यह सिद्धांत जो है आपका, जिसको मैक्सवेल ने शो किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, इस सिद्धांत से हम कृष्णिका विकिरण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा, जो ठोसों की ऊष्माधारिता है उस पर ताप का प्रभाव की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता है। नंबर 3, यह सिद्धांत जो है ऊर्जा की सभी मात्राएं
उत्सर्जित अथवा अवशोषित हो सकती है, जो कि गलत है। मीन्स यहाँ पे ये कहा गया कि ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है, उत्सर्जन भी हो सकता है, जबकि ये गलत है। इसी क्रम में आपको अगला हेडिंग जो पढ़ना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या जिसको आप लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आपको बता दूं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में हेनरिक हर्ट्ज ने एक प्रयोग करके, अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे क्या है, और उसने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव को स्पष्ट किया था। बाद में चल करके एक साइंटिस्ट आया हालवाच, उसी को हम लोग मानते भी हैं, हालवाच ने उसको और डिटेल एक्सप्लेन किया और ये कहा गया कि वह प्रक्रिया या वह प्रक्रम जिसमें किसी धातु की सतह से यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट, या जिसको आप ये कह लीजिए परावैंगनी प्रकाश की किरणें अथवा प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे ये कोई धातु की शक्ति है, इस पे आप परावैंगनी प्रकाश की किरण पड़ती है या यूवी लाइट पड़ता है, या आप ये कह लें प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो यूवी लाइट या प्रकाश की किरणों के प्रभाव से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। मीन्स वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या वहां पर इलेक्ट्रॉन आपका नाश होगा। कब? जब धातु की सतह पर परावैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी या प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, तो उनके प्रभाव से आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ये प्रक्रम क्या कराता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या जिसको आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आप उसको वह फिगर बना के एक्सप्लेन भी पीछे किया था एक बार। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ तथ्य भी है, जो कि आपको इस प्रयोग में सीधी सी बात है कि जब आपने धातु की सतह पर यूवी लाइट या धातु की सतह पर प्रकाश जब आपने डाला, प्रकाश की किरणें पड़ी, तो इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हुई, तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इससे हमको कुछ तथ्य मिलता है। पहला तथ्य यह है कि प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में उत्सर्जित होने वाली या मुक्त होने वाली जो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वह प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। मेरे कहने का सेंस है कि प्रति सेकंड में जो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब एक सेकंड में जो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी उत्सर्जित होती है, वो प्रकाश की तीव्रता के या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश तीव्रता बढ़ने के कारण, मीन्स लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रकाश विद्युत है या जो प्रकाश वैद्युत है, उसका भी मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। इसी क्रम में मैं बता दूं, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की जो गति ऊर्जा है, सीधी सी बात है, हमने कहा प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की मीन्स धातु की सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। उसी को हम एक संज्ञा दे रहे हैं प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की, से जो आपका प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की जो गति ऊर्जा है, वह 0 से अधिकतम मान के मध्य हो सकती है। और मैं बता दूं आपको, इसका मान जो है वो प्रयुक्त प्रकाश की आकृति पर भी निर्भर करता है। इसी क्रम में आपको अगला पॉइंट, जो कि चौथा पॉइंट होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है, आपको क्या करने को मिला कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो सीधी सी बात है, वो प्रकाश की कण की आकृति पर निर्भर करता है। इसी क्रम में आपको बता दूं, किसी प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की जो गति ऊर्जा है, उसके संबंध में आप जानते हैं, मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। जो प्रकाशीय गति ऊर्जा है, मीन्स आपको मालूम होना चाहिए, गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर 2 ½ mv²।
या इसी को आप लिख सकते हैं एच म्यू माइनस म्यू जीरो। आपको मैं बताना चाहता हूं एच प्लॉन्क नियतांक है और न्यू जो है वो आपका आपतित विकिरण की आवृत्ति और न्यू जीरो जो है वो आपको दहली आवृत्ति या दहली फ्रीक्वेंसी है। आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा और नहीं भी पढ़ाया गया है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैटलिस्ट में। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय दहली फ्रीक्वेंसी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप देखें तो मैंने आज सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले हमने आपको जो है बोर के परमाणु मॉडल से जो पृष्ठभूमि के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को मैंने पढ़ाया और इसी क्रम में आपको उससे पहले विद्युत चुंबकीय विकिरण को पढ़ाया जिसमें तरंग गति, चाल वगैरह सब आयाम आवर्तकाल की व्याख्या किया और इसके बाद लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को पढ़ाया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब धातु की सतह पर आपका यूवी लाइट या आपका प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं उनके प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो यह आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, इससे इंपॉर्टेंट तथ्य को भी पढ़ाया। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रॉब्लम हुए क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।